बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी। वैसे तो इंसान का मन का सुंदर होना बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब हाइट या कलर ये सब मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे लोग हाइट के बारे में थोड़ा सा बच्चे के सोचते हैं, और ये हो भी रहा है कि बच्चों की हाइट बहुत ही कम बढ़ रही है। उसका कारण है कि हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं ना, वो पहले से बहुत फर्क हुई हैं। जैसे कि आजकल बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, हम सब फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फास्ट फूड खाने से प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जैसे ही हाइट वगैरह उनकी कम बढ़ती है। इसलिए हमें उनके खान पान पे, उनकी दैनिक प्रक्रिया पे, हर चीज़ पे ध्यान रखना होगा। अगर हम उसको ध्यान रखेंगे उनकी दैनिक प्रक्रियाओं को, कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो उससे उनकी हाइट बहुत ही आसानी से बढ़ सकती है। जैसे इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो जैसे दैनिक आहार है, उसको मतलब बच्चे की डाइट में क्या क्या चीजें खाने को हम दे रहे हैं, जैसे कि फल सब्जियां, ये सब क्या मतलब क्या क्या उनको खाने के लिए दे रहे हैं, या कुछ अच्छा दे रहे हैं, क्या बुरा दे रहे हैं, किसमें कितना न्यूट्रिशन है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे जिन चीजों में मल्टी न्यूट्रिशन हो, उन चीजों को ज्यादा देना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि उनसे उनके मतलब दैनिक विकास में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जैसे शारीरिक गतिविधियां हैं, मतलब हमारा बच्चा घर में रहता है, कम खेलता कूदता है, ज्यादा टीवी देख रहा है, इंडोर गेम्स ज्यादा खेल रहा है, या वो कैसे गेम खेल रहा है जिससे, अगर वो इंडोर गेम भी खेल रहा है तो क्या उससे उसका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज को जरूर सोचना चाहिए। आप कोई भी चीज अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हो, उस पर भी आपको ये सोचना चाहिए कि क्या इससे हमारे बच्चे को फायदा होगा। तो इस तरह से अगर आप हर बात पे ध्यान दोगे, हर चीज को सोचोगे, तो आपका बच्चा जरूर प्रोग्रेस करेगा, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जिनको करने से बच्चे की हाइट बढ़ती है, और कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिनको खाने से बच्चे की हाइट बढ़ती है। वैसे तो ये मेन हाइट अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, हमारे जीन्स पे, कि जैसा माँ बाप का जीन्स होता है, अधिकतर बच्चों का भी वही होता है, तो वैसे ही हाइट होती है उनकी, लगभग अपने माँ बाप के ही जैसी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी किसी के माँ बाप लंबे होते हैं बट उनके बच्चे छोटे होते हैं, और किसी किसी के माँ बाप जैसे छोटे भी होते हैं पर उनके बच्चे लंबे होते हैं। तो मेन उनके खान पान पर निर्भर करता है। कुछ तो अनुवांशिकता होती है और कुछ उनके खान पान पर निर्भर करता है। कुछ जैसे हमारा पर्यावरण है, आजकल पर्यावरण भी काफी प्रदूषित है, इस वजह से भी हमारे बच्चों की हाइट थोड़ा सा कम बढ़ रही है। तो इसलिए उनका ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। होता क्या है कि जैसे लड़कियां हैं, उनकी हाइट 18 के बाद में रुक जाती है, और जैसे बॉयज हैं तो 21 के बाद वो नहीं बढ़ते हैं। तो तब तक अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान दे लेंगे तो शायद वो मतलब अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। अभी उनके लिए क्या क्या चीज खाने के लिए होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि संतुलित आहार क्या क्या खाना चाहिए, जैसे जिनमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि दूध। वैसे तो थोड़ा देर बच्चों को धूप में जरूर रखना चाहिए, ये मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें विटामिन डी की कमी है या विटामिन डी की कमी ना हो, इस वजह से वो धूप में उनको आधा घंटा रखना बहुत जरूरी हो, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, किसी को भी 30 मिनट सुबह की धूप लेना बहुत ही जरूरी होता है। इससे प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है और ये बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और दूसरा जैसे दूध है, दूध को ज्यादा लेना चाहिए। दूध पीने से बच्चों में हड्डियां जो हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और उनको कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। तो जब आपकी बच्चों की हड्डियों का विकास होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो इसलिए दूध देना बहुत जरूरी होता है। इससे पनीर है, फलियां हैं, दाल है, ये सब चीजें अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। इनसे बहुत ज्यादा हड्डी का विकास होता है। जिंक है, यह जो है पोषक तत्व में मतलब बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये दिमागी विकास को भी फायदा करता है। ये होता है जैसे चॉकलेट है, मूंगफली है, शतावरी है, इन सब चीजों में जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आयरन है, अगर आपके बच्चे में खून की कमी है तो वो कोई चीज कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए हमेशा आयरन युक्त तो खाना देना चाहिए। सब आयरन सबसे ज्यादा तो रागी में होता है, जैसे रागी की रोटी है, हलवा है, किसी भी चीज में आप अपने बच्चे को रागी दे सकते हो मिला के। तो अगर आप रागी देते हो तो उसको आयरन की पूरी कमी, मतलब आयरन युक्त तो बहुत, उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, तो वो आयरन की कमी पूरी कर देगा। और जैसे बीटरूट है, पालक है,
इस तरह की अनार है, जिन चीजों को चाकू से आप काटोगे तो वो काला हो जाए, उन सब चीजों में आयरन होता है। जैसे कि अमरूद हुआ, ये सब चीजें मौसम के हिसाब से उसको फल देने की कोशिश करें, उसमें आयरन बहुत मात्रा में होता है, अधिकतर फलों में आयरन होता है। तो आप जो है क्या कहते हैं, अपने बच्चे को फल दीजिए, खाने के बाद में मशरूम दीजिए, मशरूम में भी आयरन बहुत मात्रा में होता है। जो लोग वो नॉन वेज खाते हैं तो वो फिश दे सकते हैं, फिश में भी आयरन काफ़ी मात्रा में होती है, तो आप ये दे सकते हैं। विटामिन सी के लिए जैसे कि कुछ फल होते हैं, मैंने बताया ना कि कुछ फलों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे संतरा है, अंगूर है, कीवी है, आम है, पपीता है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है, तरबूजा है। इन सब चीज़ों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, और विटामिन सी ज़रूर अपने बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बात तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन सी। दूसरा, अगर आपके बच्चे को ज़्यादा दाने हो रहे हैं, कई बार बच्चों को दाने होते हैं, एलर्जी होती है, तो अगर आप विटामिन सी उसको देते रहेंगे तो वो दाने और एलर्जी नहीं होगी, तो वो स्वस्थ रहेगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर सकता है। जैसे प्रोटीन वाले खाने हैं, तो जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। प्रोटीन तो पहली बात तो सब प्रकार के अंकुरित अनाज जितने भी होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, और हर तरह की दालों में भी होती है। ये भी जो है क्या कहते हैं, शरीर की जो मांसपेशियां होती है ना, उनको मजबूत करता है। तो आप प्रोटीन अपने बच्चे के डाइट में ज़रूर शामिल करें। और जैसे फास्ट फूड वगैरह है वो सब चीज़ नहीं देना चाहिए। और जैसे नियमित रूप से व्यायाम कराएं, खेल कूद कराएं। जैसे समतल ज़मीन पे आपका बच्चा बैठ गया, फिर इसके बाद में ऊपर हाथ करके ऐसे कस के ऊपर को करें, तो इससे भी उसकी हाइट बढ़ेगी। जिससे स्ट्रेस पड़ता हो, ऐसी कोई भी व्यायाम, जैसे कहीं पे लटकना है, ये सब चीज़ें कराएं। इससे बहुत हाइट बढ़ने में आपको मतलब बच्चे को मदद मिलेगी। स्कीपिंग है, जैसे कूदना है तो कूदाएं, तो उससे भी बहुत आराम मिलेगा। और जैसे योगासन है, ये जो मैंने बताया ऐसे करने वाला, उसको ताड़ासन बोलते हैं, तो आप ताड़ासन करा सकते हैं, सूर्य नमस्कार करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को कराने से बच्चे में उनकी बॉडी मतलब स्ट्रेचेबल होगी, तो उसकी वजह से उनकी हाइट बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। तो आप करा सकते हैं। कई तरह के ऐसे आसन होते हैं जिनकी वजह से बॉडी स्ट्रेचेबल होती है, तो ये सब चीज़ें करा सकते हैं। बस ज़्यादा ना कराएं, थोड़ा थोड़ा सा कराने की कोशिश करें, थोड़े थोड़े करके ज़्यादा बढ़ाएं। इस तरह से करेंगे तो आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, और उसको अच्छे से नींद लेने दे। सबसे बड़ी बात है कि नींद अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका बच्चा कब सो रहा है, कब जग रहा है, कितनी उसकी एज है, एज के अकॉर्डिंग उसको कितना सोना चाहिए। सोना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस क्या होता है, दिमाग भी शांत होता है और बच्चे को किसी भी काम करने में मन लगता है। तो आप अपने बच्चे को आराम से भरपूर ऐसा उसका कमरा रखें, ऐसा एटमॉस्फेयर रखें जिससे वो अच्छी नींद ले सके और अच्छे से रह सके। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा चैनल थोड़ा सा भी नया है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।